इस संसार में खास करके भारत में, और भारत में भी ज़्यादातर हिंदू समाज में, कोई भी शुभ काम करने से पहले लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, लगन दिखाते हैं, समय कि कौन सा मुहूर्त, कौन सा समय, कौन सी तिथि अच्छी है। जैसे किसी को घर नया बनवाना है तो लोग संपर्क करते हैं या तो पंडित जी से या संत गुरुजनों से कि गुरुदेव जी आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दें जिस मुहूर्त में हम घर का नींव ले सकें। या कोई पंडित जी को बुलाकर कहता है कि शास्त्र अनुसार आप कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए जिसमें हम घर का नींव ले सकें। किसी का मुंडन करवाना हो तो मुहूर्त निकलवाता है, किसी का नाम रखना हो तो मुहूर्त निकलवाता है। कोई आदमी कोई भी शुभ काम करता है, चाहे शादी विवाह करता है तो भी मुहूर्त निकलवाता है, लगन निकलवाता है। कहीं सत्संग करवाना हो तो भी आदमी मुहूर्त निकलवाता है। आप देखिए इस धरती पर खास करके भारत में जो भी शुभ कार्य हैं, जो भी पवित्र कार्य हैं, जो भी धार्मिक कार्य हैं, उन सब के लिए आदमी मुहूर्त निकलवाता है। उन सब के लिए आदमी एक तिथि, एक समय, एक दिन निर्धारित करवाता है जहां शुभ हो सके। लेकिन आप सब विचार करिए, धर्म के लिए, सत्संग के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए आदमी मुहूर्त निकलवाता है, लेकिन वही आदमी चोरी करने के लिए, पाप करने के लिए, छल करने के लिए, हत्या करने के लिए, नशा करने के लिए, मांस मछली खाने के लिए कभी मुहूर्त निकलवाता है? कभी भी आदमी गलत काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। किसी चोर ने आज तक मुहूर्त निकलवाया है कि पंडित जी आज मुहूर्त निकाल दीजिए, आज हम चोरी बढ़िया से कर पाएंगे कि नहीं? वो जानता है अंधेरा होना चाहिए, हम कहीं भी चोरी कर लेंगे। वो जानता है हमारे पास इतनी तरकीब है, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। जब पाप कर्म करने के लिए वो मुहूर्त नहीं निकलवाता, जब पाप कर्म करने के लिए वो पंडित जी से दिन तिथि नहीं लिखवाता, तो आदमी धर्म करने के लिए मुहूर्त के पीछे पड़ा हुआ। आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, आप रात को 12 बजे कोई काम करिए सफल हो जाएंगे। और यदि मन गंदा है तो कितना भी मुहूर्त निकालिए, और यदि भाग्य में कुछ गड़बड़ है, अगर नियति में कुछ गड़बड़ है तो कितना भी मुहूर्त निकलवा लीजिए, वो सही नहीं हो सकता। इसलिए गलत कार्यों के लिए कोई कभी मुहूर्त नहीं निकलवाता। इतनी हत्याएं लोग करता है, कभी पतरा देख के करता है कि आज हम पोथी देख लें, अगर संजोग बढ़िया होगा तो ही हत्या करेंगे। किसी की जेब काटने वाला कभी मुहूर्त निकलता है? किसी का गर्दन काटने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, जेब काटने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, पाप करने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, माता पिता की अवज्ञा करने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, भाई से झगड़ा करने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, किसी का घर गिराने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, लेकिन घर बनाने वाला मुहूर्त निकालता। आपका घर अगर कोई तोड़ना चाहे वो मुहूर्त लेके नहीं आता है। अगर उसके मन में आ गया, झगड़ा हो गया और दबंग है, जेसीबी लेकर आया तोड़ दिया। या जिसका घर अवैध बना हुआ है, सरकारी लोग आप चाह ले कि इसका घर गिराना है, वो कोई पंडित जी से नहीं पूछने जाता कि इसका घर कब गिराएं, कौन सा दिन सही रहेगा। कुछ भी विनाश का काम करना हो, कभी कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, कोई सही समय नहीं देखा जाता। लेकिन व्यक्ति को जब सत्संग में जाना हो, धर्म का काम करना हो, व्यक्ति मुहूर्त देखने की चेष्टा करता है। कहने का मतलब यह है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मुहूर्त देखकर क्या होगा? आप सबको पता है, जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ तो 3 महान ऋषियों ने मिलकर लगन बनाया था, मुहूर्त देखा था। गुरु वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र और शतानंद जी ने। लेकिन बाद में राम सीता जी को क्या हुआ? जंगल जाना पड़ा। मुहूर्त कितना भी बढ़िया देखा, लगन कितना भी अच्छे से बनाया, आज तो ऐसा कोई लगन भी नहीं बनाएगा, इतने महान ऋषियों ने बनाया, फिर भी जंगल जाना पड़ा कि नहीं? क्योंकि जो कर्म में लिखा था उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लगन देखना, मुहूर्त देख करके अच्छे काम करना, सदगुरु कबीर कहते हैं ये सिर्फ नासमझी है। आप अपने मन में संकल्प करिए कि मन हमारा पवित्र हो, समय अनुकूल हो, वो समय आप चुन लीजिए, काम कर लीजिए। एक आदमी हमसे पूछा कि हमें नया घर बनाना है, कोई बढ़िया सा मुहूर्त देखकर बता दीजिए। मैंने कहा
अगर मुहूर्त की बात करें तो सातों दिन सुंदर है, सातों दिन पवित्र है। आपका मन कब तैयार है, आपका मन कब शुद्ध है, आपकी तैयारी कब अच्छे से है, वो समय देख करके आप बढ़िया से सच्चे मन से सच्चे भाव से काम शुरू कर दीजिए, शुभ ही शुभ होगा। बहुत से लोग जो कहते हैं मैं तो भगवान को मानता हूं, तो मैं उनसे भी कहता हूं यदि आप भगवान को मानते हैं तो फिर आपके ही अनुसार हम ये कहते हैं कि सातों दिन तो भगवान ने ही बनाए, तो कौन दिन अच्छा बना दिया और कौन दिन उन्होंने खराब बना दिया। अगर सातों दिन भगवान के ही बनाए हैं तो आप किसी भी दिन उनका काम करिए, किसी भी दिन आप कोई अच्छा काम करिए, फिर गलत कौन दिन हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि 7 दिन में कोई दिन भगवान ने गलत भी बना दिया है, तो भगवान से गलती कैसे हो गई। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो सातों दिन बढ़िया बनाए होंगे, 2400 घंटा बढ़िया बनाए होंगे। जिस घंटे आपका मन शुद्ध है आप काम करिए, सफल हो जाएंगे। अगर हम शुभ मुहूर्त निकालने की चेष्टा करते हैं फिर तो भगवान की बनाए हुए दिन, उनके तारीख का ही अपमान कर रहे हैं कि उनसे बढ़िया और कौन समय निकाल सकता है, उन्होंने तो सब कुछ बना के दे दिया। तो कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में गलत काम करने के लिए नहीं सोचते, किसी को गाली देने के लिए नहीं सोचते, गुस्सा करना हो तो नहीं सोचते, लेकिन अच्छा काम करना है तो आदमी 1000 बार सोचता है। किसी को सत्संग कराना हो तो सोचने लगता है कि समय देखना पड़ेगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा, तारीख निकालना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, आदमी सोचने लगता है। और कई बार तो आदमी कहता है क्या करें, हम कर सकते थे, करा सकते थे, बड़े गरीब आदमी, हम कैसे सत्संग कराएं। सत्संग कराने में आदमी की गरीबी बाधा बन जाती है या फिर समय लगन मुहूर्त बाधा बन जाता है। लेकिन वही आदमी जो कहता है कि हम गरीबी की वजह से सत्संग नहीं करा पा रहे हैं, वो मांस मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, शराब नशा सब कुछ कर रहा है, तब नहीं कहता है कि क्या करें हम बड़ा गरीब हैं, दारू कैसे पिए। तब वो आदमी नहीं कहता है कि हम तो बड़े गरीब हैं, मांस कैसे खाएं। तब वो आदमी नहीं कहता है कि हम तो बड़े गरीब हैं, हम गाली कैसे दें। धर्म का काम करना है तो आदमी गरीब हो गया, धर्म का काम करना है तो आदमी मुहूर्त देखने लगता है, धर्म का काम करना है तो आदमी समय देखने लगता है। संत कहते हैं गलत करना हो तब सोचिए, तब मुहूर्त निकालिए कि आज मुझे नहीं करना, देखेंगे कल गलत कर लेंगे। अगर क्रोध किसी पर आ जाए, मन करे कि इसको हमें, इस आदमी पर हमें क्रोध आ रहा है, जैसे कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो आप तुरंत गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। एक प्रसंग आता है रामायण में कि जब सुग्रीव से राम जी की मित्रता हो गई और सुग्रीव जी ने वचन दिया कि बरसात खत्म होते ही हम माता सीता को ढूंढने निकलेंगे, तब तक आप यहीं विश्राम कीजिए किष्किंधा में। विश्राम करने लगे। बरसात जैसे ही खत्म हुई तब भी सुग्रीव नहीं आए राम जी से मिलने। राम जी को हैरानी हुई और लक्ष्मण जी तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि सुग्रीव कैसा उदंड है, मित्रता कर लिया, उसको राज्य भी मिल गया और वो राम जी का काम करने के लिए अब तक नहीं आया, कितना पापी है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन और देख लेते हैं, हो सकता है सुग्रीव जी आ जाएं, किसी जरूरी काम में फंसे होंगे। एक दिन और देखा, फिर भी सुग्रीव नहीं आए मिलने। सब परेशान हो गए, हनुमान जी परेशान हैं, लक्ष्मण जी परेशान हैं, राम जी भी परेशान हैं। अब राम जी को भी हल्का हल्का गुस्सा आ रहा है और लक्ष्मण जी तो गुस्सा में तिल मिला रहे हैं। तब राम जी ने कहा गुस्से में कि लगता है सुग्रीव को अब मारना पड़ेगा, बाण चलाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो देरी क्यों कर रहे हैं, शुभ काम में देरी क्यों, अभी चला दीजिए, आपके पास तो बहुत सारे बाण हैं, जो यहाँ से चलाएंगे तो भी लग जाएगा। राम जी ने कहा नहीं, सुग्रीव को मैं कल मारूंगा। कहा इतना शुभ काम में आप एक दिन टाल रहे हैं, रुकिए मैं जाके आज ही मार के आता हूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, इतने उतावले मत हो, उन पर हम बाण कल चलाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव तो पहले ही आपकी अवज्ञा कर चुका है, पहले ही वो भूल कर चुका है, अपराध कर चुका है, और आप फिर भी कह रहे हैं बाण कल मारेंगे। कितना अच्छा हो कि आप मुझे आज्ञा दे, मैं 2 मिनट में मार के आ जाता हूं। राम जी ने कहा बाण मारना ही होता तो जरूर आज मार देते, नहीं मारना है इसलिए कल पर टाल रहे हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा मतलब इतना सा है कि अगर कभी मन में गुस्सा आ जाए, अगर मन में कभी थोड़ा भी क्रोध आ जाए, उद्वेग आ जाए, तो उसे कल पर टाल देना, क्योंकि अगर आज आप उसी गुस्से में निकल गए तो बहुत बड़ा अनर्थ को आप जन्म दे सकते हैं, बहुत बड़ा विनाश को जन्म दे सकते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसलिए मैं कल पर टाल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब समय एक जैसा नहीं रहता, सुग्रीव जरूर आएगा, और जो गुस्सा आज हमारे मन में है अगर हम उसको आज ही निकाल दिए तो नाश तो हो ही जाएगा, और हमारा क्या, हमारा भी कुछ नुकसान हो जाएगा। गुस्सा करने पर किसी सामने वाला का नुकसान तो कम होता है, जो गुस्सा करता है, गुस्से में जो पागल बन जाता है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। राम जी ने कहा इसलिए कभी भी कुछ गलत करने का मन हो, कभी भी कोई पाप करने का मन हो जाए तो उसे कल पर टाल देना, आज मत करना, क्योंकि आज जब तुम गलत करने निकल जाते हो तो फिर तुम अपना ही नुकसान कर लेते हो, और जैसे ही तुम रुक जाते हो तो रुकने के बाद फिर बुद्धि विवेक काम करने लगती है, गुस्सा ठंडा होता है, और कल फिर अनर्थ से आप बच जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि जब शुभ काम करना हो तो कल पर मत टालिए, आज कर लीजिए। कभी मन में आ जाए कि सत्संग में जाना है और 2 दिन का कहीं सत्संग है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, 2 दिन का सत्संग है तो लास्ट दिन पहुंचते हैं, पहले दिन जल्दी नहीं पहुंचते। इसलिए अक्सर सत्संग में अंतिम दिन भीड़ ज्यादा होती है, पहले दिन नहीं होती, क्योंकि हर आदमी सोचता है 2 दिन का है, पहला दिन जाके क्या करेंगे, अंतिम में चलेंगे। लेकिन वहीं पर कहीं फ्री में कोई सामान वितरण हो रहा हो और 5 दिन का कैंप हो तो आदमी पहले दिन पहुंच जाता है कि नहीं, क्या पता कल खत्म हो जाए, आज ही चल के ले लेते हैं, अगर कल गए और कहीं खाली हाथ लौटना पड़े। तो बाहर की वस्तु आपको महत्वपूर्ण लगती है, आप सोचते हैं कल मिले ना मिले, आज ही चल दो, भले ही रुपया 5 रुपये का सामान हो, फ्री में मिल रहा है, आज ही जाके ले आते हैं। राशन जहां बंटता है आदमी क्या करता है, जैसे ही सूचना मिलती है कि राशन आ गया है डीलर के पास, आदमी पहले दिन पहुंच जाता है कि ले ही लेते हैं, पता नहीं कल क्या हो। लेकिन जहां सत्संग होता है आदमी कहता है नहीं कल देखेंगे, कल चलेंगे, आज तो बहुत सारे काम हैं, काम कर लेंगे। संत कहते हैं यही प्रवृत्ति आपको कभी भी सुख और शांति नहीं देने देती। मन में जब तक ऐसी प्रवृत्तियां रहेगी आप सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि शुभ कार्य के लिए, सत्संग के लिए आप कल पर टाल रहे हैं, धर्म करना है आप कल पर टाल रहे हैं, पूजा करना है आप कल पर टाल रहे हैं, किसी को दान देना है आप कल पर टाल रहे हैं। पता है कल तक रहेंगे भी कि नहीं, लेकिन जब पाप करना हो, गुस्सा करना हो, आप कल पर नहीं टालते, आज अभी इसी क्षण करके आप सब कुछ नाश कर लेते हैं। एक आदमी को बहुत गुस्सा आता था, बड़ा क्रोधी आदमी था, बाहर से आया, उसका छोटा सा बच्चा था 1 साल का, बड़ा प्यार करता था। तो जैसे ही बाहर से आया, जेब से 50,000 का नोटों का बंडल निकाला, गड्डी बंधी हुई थी, बच्चे के हाथ में दे दिया, लो खेलो। लोगों को लगा कितना प्रेम करता है अपने बच्चे से, 50,000 का बंडल दे दिया, और 2 मिनट में सब प्रेम बाहर आ गया। जैसे ही वो बच्चा खेलते खेलते वो नोटों की गड्डी चूल्हे में डाल दिया, बस चूल्हे में गया, वो 50,000 जल के राख हो गया। अब इस आदमी को इतना गुस्सा आया कि अब तक उसको अपने पुत्र में इतना प्रेम नजर आ रहा था, इतनी ममता हो रही थी कि 50,000 का बंडल हाथ में दे दिया, लेकिन जैसे ही पैसा चूल्हे में गया, क्योंकि बच्चे को क्या पता ये क्या है, बच्चे के हाथ में खिलौना दीजिए वो किसी को नहीं देगा, लेकिन खिलौना की जगह पैसा दे दीजिए तो उसको थोड़े पता है 1 साल के बच्चे को कि पैसा है महत्वपूर्ण चीज है। पैसे की परख तो आदमी को है, समझदार को है, जो थोड़ा होश में आ गया है। बच्चे को क्या है, उसने आग में डाल दिया, और ये देख करके वो आदमी इतना गुस्से में आया, बड़ी भट्ठी थी, गुस्से में आकर के बच्चे को भी उठा के भट्ठी में डाल दिया। क्षण भर का क्रोध, 50,000 रुपया गया, लेकिन उस 50,000 के साथ साथ उसका इकलौता प्यारा छोटा सा बच्चा भी जल के स्वाहा हो गया। क्षण भर के क्रोध में अगर विवेक होता तो वो समझ लेता कि 50,000 क्या, 50 लाख भी इस बच्चे के लिए कुर्बान हो सकता है। अगर ये बच गया तो हम बच गए, तो कितनों कमा सकते हैं, छोटा सा बच्चा है, क्या पता 50,000 ही तो गया। व्यक्ति तो मौजूद है, बच्चा तो है, लेकिन क्रोध में आकर के उसने अपने बच्चे को ही आग में डाल दिया। अब सोचिए, बच्चा भी चला गया, 50,000 रुपया भी चला गया। अब जब ये नजारा उसकी पत्नी देखती है, एक ही बच्चा है छोटा सा, एक ही प्यारा सा बच्चा, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, पत्नी पागल हो गई और वो भी जाके कुएं में कूद गई।
वो भी प्राण गंवा दी। अब 50,000 रुपया तो गया ही, बच्चा भी चला गया, पत्नी भी चली गई छोटे से क्रोध के कारण, और इतना सब देखा तो उसका भी दिमाग चकरा गया। वो भी अपने आप क्रोध का आवेग में जो इतना बड़ा जघन्य पाप किया वो भी सह नहीं पाया, वो भी रेल के पटरी में गर्दन डाल दिया, मर गया। 5 मिनट में पूरा घर तबाह हो गया कि नहीं? छोटा सा क्रोध। अगर आदमी ये समझ लेता कि चलो हम एक दिन बाद क्रोध कर लेंगे, पूरा घर बच जाता, और ऐसा वो ना जाने 50,000 कितना कमा लेता। लेकिन उस 50,000 के चक्कर में इतना भयंकर क्रोध किया कि पूरा घर खत्म हो गया। संत कहते हैं यही हर आदमी कर रहा है। छोटी छोटी बात में, रिश्तों में क्रोध हम कर लेते हैं, और हम ये बचाने की चेष्टा नहीं करते, रिश्तों को संभालने की चेष्टा नहीं करते, रिश्तों को सुंदर बनाने की चेष्टा नहीं करते। हमारे भीतर अहंकार और क्रोध इतना भयंकर रूप से जागृत होता है कि हम उसे खत्म करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं कभी भी गलत काम अगर करना हो उसे कल पर टाल देना। कुछ पाप करने का मन में आ जाए उसे कल पर टाल देना। कुछ बुरा बोलने का मन करे, सोच लेना कल बोलेंगे। किसी को गाली देने का मन करे, आप सोच लीजिए कि कल दे देंगे। आप फिर भी मन ना माने, अगर लगे कि नहीं गाली देनी ही देनी है, तो एक काम करिएगा, उसके सामने जिसको देने का मन करे उसको देने मत जाइए। एक कॉपी निकालिएगा और जितनी गालियां आपको आती है उसको देने के लिए सब लिख लीजिएगा। लिख करके तब पुर्जा में मन हो तो दे दीजिएगा। और जब आप गालियां लिख लेंगे और लिख करके पुर्जा बंद करके रख लीजिएगा और सोचिएगा 2 घंटे बाद उसको देने जाएंगे, तो देने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। और जब पढ़िएगा तो आपको खुद पर हंसी आएगी, शर्म आएगी, मैं ही हूं जो इतनी भयंकर गालियां लिखा और किसको देने जा रहा हूं। आप कभी नहीं दे पाएंगे। क्रोध के आवेश में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्रोध शांत होता है तो आपको खुद पर हंसी आएगी कि क्या ये मैं ही हूं जो इतना पागलपन में कर रहा था, इतनी नासमझी में कर रहा था। इतने संतों को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, गुरु संत का दर्शन करते हैं, और हम इतनी नासमझी किए चले जा रहे हैं। संत जन कहते हैं शुभ कार्य में विलंब मत करना। लेकिन आदमी शुभ में विलंब करता है, पाप कार्य को शीघ्रता से करता है, गलत काम को शीघ्रता से करता है। आज जीवन में जो इतने सारे पाप आदमी कर रहा है, इस समाज में इतने सारे पाप हो रहे हैं, क्यों? आदमी उतावला है पाप करने में, आदमी उतावला है गलत काम करने में, पर इतनी उत्सुकता से आदमी धर्म का काम नहीं करता है। एक सत्संग करना हो तो आदमी कितना विचार करता है, एक मंदिर एक आश्रम बनाना हो तो आदमी कितना विचार करता है, पर शराब की दुकान खोलना हो तो आप 1 महीना पहले देखिए वहाँ शराब की दुकान, दूसरे दिन वहाँ, वो तो यहाँ बैन है इसलिए नहीं मिलता सामने, पर पीछे पीछे तो बहुत शराब चलती। अगर आप गाँव में चले जाएं तो जितना पहले नहीं था उतना शराब का व्यापार चल रहा है। तो गलत कार्य धीरे धीरे अंदर अंदर इतना पनप जाता है कि समाज को, राष्ट्र को खोखला कर देता है। पर सही काम करना हो तो आदमी विचार करता है, दान करना हो तो आदमी विचार करता है कि कब दान करें, लेकिन किसी से कुछ लूटना हो तो कोई विचार नहीं करता। माता पिता की सेवा करनी हो तो आदमी विचार करता है, पर उसी माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना हो तो कोई विचार नहीं करता, छोटी छोटी बात में वृद्धाश्रम भेज देता है। तो सदगुरु कहते हैं शुभ और अशुभ में तुलना कर लीजिए, सोच लीजिए कि हमको जीवन में क्या धारण करना है। गलत काम करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं, सही काम करने के लिए हम इतने लापरवाह क्यों हैं? धर्म का काम करने के लिए हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? सत्य का काम, धर्म का काम करने में हम इतना पीछे क्यों हैं? और पीछे होने के वजह से जीवन नरक बनता चला जा रहा है। और जब जीवन नरक बनता है तो उसका असर आपके बच्चों पर होता है। पहले के बच्चों में जो संस्कार होते थे उसमें माता पिता गुरु भक्ति का संस्कार होता था, राष्ट्र भक्ति का संस्कार होता था। पहले दादा दादी के बारे में जो बुजुर्ग हैं जानते हैं, मैंने भी अपने दादा दादी से सुना है कि बचपन में ही दादा और दादी, खास करके दादी लोग राम जी के जीवन के बारे में, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में, कृष्ण के जीवन के बारे में, भगत सिंह के जीवन के बारे में कहानियाँ सुनाते थे और वो बताते थे ये कैसे थे, इन्होंने देश के लिए क्या किया। तो छोटी उम्र से ही महापुरुषों का ज्ञान मिल जाता था और इससे क्या होता था कि बच्चे बचपन से ही वैसा बनने की चेष्टा करते थे। और अब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, अब कोई कार्टून नेटवर्क देख रहा है, कोई पोगो देख रहा है,
कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई सॉन्ग सुन रहा है। अब आदमी की नियति बदल गई, आदमी का विचार बदल गया। अब दादा दादी न राम की कहानी सुनाते हैं, न कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, न भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सुनाते हैं। अब बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं, थोड़ा सा होश संभाले माँ बाप उनको मोबाइल दे दिए पढ़ने के नाम पर, वो उसमें कुछ और ही देखते रहते। तो हमारा परिवेश क्यों बदला? क्योंकि आज आदमी की मानसिकता खुद बदल गई, आपका ही सोचने का तरीका बदल गया, आपका ही जीवन धर्म से थोड़ा विमुख हो गया, तो आप वही काम करने लग गए और उसका प्रभाव आपकी संतान पर पड़ रहा है। तो जहां पहले छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्रभक्ति होती थी, माता पिता गुरु के प्रति सम्मान होता था, आज पढ़ लिख कर IAS IPS आदमी बन जाता है, फिर भी माता पिता गुरु और राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं होता। वो जीवन को सिर्फ बिजनेस की तरह देखता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपने जीवन को सिर्फ व्यापार की दृष्टि से देखता है कि बस हम जो कुछ भी करेंगे, धन आना चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसके पीछे आदमी पागल है। समृद्धि हो, सम्मान हो, इसको नहीं देखता, और सम्मान भी बाहरी पाता है। जीवन में धर्म हो, संस्कृति हो, मर्यादा हो, इसका ख्याल नहीं करता, संस्कार हो, इसका ख्याल नहीं करता। संत कहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलिए, जो गलत है उसको टाल दीजिए कल पर। अगर कोई भूल जीवन में आप करने जा रहे हैं, अगर कुछ भी पाप करने जा रहे हैं, उसको आप कल पर टाल दीजिए। कुछ भी उसमें शीघ्रता मत कीजिए। यहां तक कि किसी को गाली भी देने का मन करे, उसको कल पर टाल दीजिए। गुस्सा करने का मन करे, उसे कल पर टाल दीजिए। लेकिन अगर कुछ बढ़िया काम करने का मन में आ गया, कोई धर्म का काम करने के लिए मन में आ गया, कुछ बढ़िया संस्कार की बातें मन में आ गई, उसे 5 मिनट आगे भी मत टालिए, इसी क्षण कर लीजिए, क्योंकि ये विचार बहुत जल्दी नहीं आते। अगर धर्म का भाव जगा है, उसे कल पर मत टाल देना, इसी क्षण इसी वक्त कर लीजिए, भले ही थोड़ा कीजिए लेकिन करिए। तो जब शुभ काम को आप अभी करेंगे, चूंकि सदगुरु कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। साहब ने कहा कि जो कार्य आप सोचते हैं कल कर लेंगे, उसको आज कर लीजिए, क्योंकि आदमी का जीवन का ठिकाना नहीं। दान करना हो, सत्संग करना हो, भूखे को भोजन देना हो, धर्म पुण्य सत्य सेवा का काम करना हो, भक्ति का काम करना हो, कल पर मत टालिएगा। एक घटना आपने महाभारत में सुनी होगी कि एक बार जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन आदि सबको जीत करके पांडवों ने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में अपना बढ़िया से राज स्थापित कर लिया, तो जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर सिंहासन में बैठे हैं और एक बाहर 1 घंटा लगा था, तो प्रतिदिन उनका कुछ न कुछ युद्ध चलता था। पहले अश्वमेध यज्ञ करते थे राजा लोग चक्रवर्ती बनने के लिए, कि जहाँ जहाँ उनका वो घोड़ा घूमता था और अगर कोई राजा नहीं रोका तो समझिए सबने वहाँ तक आधीनता स्वीकार कर ली, और जिस राज्य से उसका घोड़ा निकल गया अश्वमेध यज्ञ का, अगर किसी ने उस घोड़े को नहीं रोका तो समझ जाइए कि उस राज्य का राजा आपके प्रति समर्पित हो गया। और जो रोक लिया वहाँ युद्ध होता था, और अगर उसको जीत लिए तो फिर आपका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो जब भी किसी दिन कोई युद्ध जीता जाता था तो युधिष्ठिर ने घोषणा कर रखी थी कि अगर एक युद्ध जीतोगे तो 1 घंटे को 1 बार बजाओगे, अगर 2 युद्ध जीतोगे तो 2 बार बजाओगे। इस तरह से घोषणा कर रखा था कि जो जितना विजय प्राप्त करेगा वो उतने बार इस घंटे को बजाएगा। तो संजोग की बात थी, एक दिन एक भिखारी आ गया युधिष्ठिर से कुछ दान मांगने। युधिष्ठिर जी उस समय थोड़ा व्यस्त थे, किसी कार्य में लगे थे, वो तो धर्मराज कहलाते हैं, लेकिन धर्मराज से भी कभी कभी त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है। तो वो भिक्षुक उनके द्वार पर आया, कहा कुछ भिक्षा दे दीजिए। युधिष्ठिर जी के मुंह से निकल गया कि जाओ कल आना, कल दे देंगे। इतना कहा ही कि भीम सुना, तो युधिष्ठिर से कुछ नहीं कहा, वो जाके घंटी बजाने लगा। अब 1 युद्ध जीते तो 1 बार, 2 तो 2 बार, 3 युद्ध जीता हो तो 3 बार। लेकिन भीम जी ने आज इतने बार बजाना शुरू किया कि युधिष्ठिर का भी दिमाग चकरा गया। 1, 2, 5, 50 बार बजा चुके युधिष्ठिर, और बाकी सबका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये आज कौन सा लड़ाई जीत लिया है भाई?
अब तक तो रोज ज्यादा से ज्यादा 5 युद्ध जीतते थे, आज ये 50 बार घंटी बजा चुका। कौन कौन सा युद्ध जीत लिया है और किसने कौन सा युद्ध जीता है पता भी नहीं चल रहा। क्या हो गया? युधिष्ठिर जी बाहर आए, भीम से कहा ये तुम क्या कर रहे हो, पता भी है ये घंटा किस लिए है? भीम ने कहा पता है तभी तो बजा रहा हूं। कहा फिर इतना कैसे बजा रहे हो? 50 बार बजा चुके, इतना युद्ध कौन जीत लिया? 1-2 युद्ध जीते जाते थे उसी के लिए ये था। भीम ने कहा भैया आप ही ने तो जीता है। कहा मैं तो राज्य में हूं, मैं तो दरबार में हूं, मैंने युद्ध कब जीत लिया? मैंने कौन सा विजय प्राप्त कर लिया जो तुम मेरे नाम पर घंटा बजा रहे हो? भीम ने कहा अभी अभी तो आपने विजय प्राप्त किया है। कहा अरे क्या तुम क्या कहना क्या चाहते हो? भीम ने कहा आपके पास एक भिक्षुक आया, आपसे कुछ मांगने आया, आपने उसको भिक्षा नहीं दी, आपने कहा जाओ कल आना। अब सोच लीजिए आप धर्मराज हैं और आपने कह दिया कि कल आना, इसका मतलब है कि आपको पता है कल तक आप जिंदा रहेंगे। इसका मतलब आपने मौत पर विजय पा ली है, क्योंकि आपको पता है कि आप 24 घंटा नहीं मरेंगे और ये आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैं घंटा बजा रहा हूं। और जो मौत पर विजय पा ले तो 1-2 क्या सैकड़ों बजाओ तो भी कम है। राज्य को जीतना सरल है, किसी राजा को जीतना सरल है, मृत्यु पर विजय पाना क्या इतना सरल है? और आपने तो मृत्यु पर ही विजय पा लिया है, तभी तो आपने कहा कि कल आना। अगर आप इतना जानते कि जीवन नश्वर है, अरे जीने को तो लोग 100-100 वर्ष जी लेते हैं, पर पता थोड़े है कौन कितना जिएगा। हंसता हुआ आदमी यहाँ से गया और अचानक सो जाता है, उठता ही नहीं है। रास्ता चलते ठोकर लगी, आदमी चल देता है, उठता ही नहीं है। भीम ने कहा इसलिए भैया आपने 24 घंटे के लिए मौत पर विजय पा ली है। युधिष्ठिर को बहुत शर्मिंदगी हुई, वो हाथ जोड़ लिया, कहा भाई मुझे क्षमा करना, मैंने गलती से उसको कह दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि मृत्यु पर कोई विजय नहीं पा सकता, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। और मैंने जो कह दिया कल आना, ये मेरी गलती है, क्योंकि कल तक हम जिंदा रहेंगे इसका कोई ठिकाना थोड़े, कल तक हम रह जाएंगे इसकी गारंटी थोड़े है। दान करना था तुरंत कर देते, कल आना, कल हमने टाल दिया। सच तो यह है कि मृत्यु को, अर्थात शरीर को मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। शरीर तो मृत्यु ले ही लेगी। हाँ, मृत्यु को जीतना है तो एक रास्ता और है, अमर होने का रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आपने जीवन में धर्म को, भक्ति को, सेवा को धारण कर लिया तो जैसे माता सबरी का शरीर भले नहीं है पर उनका नाम, उनका आदर्श, उनका चरित्र आज भी है, वो अमर हो गई। अगर राम जी का शरीर आप खोजने जाइए, अयोध्या कहीं नहीं मिलेगा। सीता रसोई घर मिल जाएगा, कनक भवन मिल जाएगा, दशरथ जी का भवन मिल जाएगा, राम जी का भवन मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ मौजूद है। लेकिन आप अगर ये खोजने जाएं कि राम जी कहाँ हैं तो कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन राम जी का नाम, उनका आदर्श, उनका चरित्र, उनकी मर्यादा तीनों लोकों में आज भी गूंज रहे हैं। तो राम जी का आचरण तो है, उनका आदर्श तो है। कृष्ण जी को खोजने मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, कहीं शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन उनका आदर्श जिंदा है। काशी चले जाइए, सदगुरु कबीर को खोजिए, मगहर में खोजिए, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका ज्ञान, उनका आदर्श, उनका वचन आज भी है। अर्थात ये लोग अमर हो गए। तो शरीर को नहीं जीत सकते, लेकिन बढ़िया काम करके आप अमर हो सकते हैं। भगत सिंह को खोजने चले जाइए, कहीं नहीं मिलेंगे, फांसी पे लटक के शरीर उनका भी मिट गया, लेकिन 23 वर्ष की अवस्था में वो भी अजर अमर हो गए। पूरा हिंदुस्तान के लोग उनको दिलों में धारण करता है। आपके पड़ोस में कई बुजुर्ग गुजर जाते हैं, नाम तक पता नहीं है। भगत सिंह कहाँ, पंजाब के कहाँ 23 वर्ष में फांसी पर लटके और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ, झांसी की, कोई रिलेशन भी नहीं आपस में, आज हम उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया, इसलिए उनका कर्म, उनका आदर्श जिंदा है। तो संत कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसको आज कर लीजिए, वो आपको अमर बना देगा। अगर कुछ पवित्र काम करने का मन में आ गया, आज ही कर लीजिए। मत सोचिए कि हमें राष्ट्र सेवा कल करना है, माता पिता समाज की सेवा कल करनी, आज हम कमा खा लें। अगर इस चक्कर में रह गए तो समझ जाना कल का कोई ठिकाना नहीं है, और आज का भी नहीं मिला कुछ, कल भी चला गया। इस तरह जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए कुछ भी शुभ कार्य करने का संकल्प मन में लीजिए तो इसी क्षण कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, कल पर मत टालिए। लेकिन मन बड़ा चालाक है, मन आपको करने नहीं देता। जहां गुस्सा आएगा तो मन तुरंत कहेगा कर लो, अभी कर लो, और कहीं बढ़िया काम करने का मन में आया तो मन कहता है नहीं, बाद में करना।
मन आपको गलत करने के लिए प्रेरित करता है, अच्छा करने के लिए रोकता है। संत जन इसलिए कहते हैं कि आप सत्संग में जाइए, सत्संग से आपको धर्म का ज्ञान मिलेगा, सत्य का ज्ञान मिलेगा और आपका मन मजबूत होगा। तो वो मन जो कि आपको गलत रास्ते में ले जाता है, वो मन जो आपको पीड़ा के रास्ते पर ले जाता है, पाप के रास्ते पर ले जाता है, फिर वही मन आपको भक्ति के रास्ते पर ले जाएगा, वही मन आपको सत्य के रास्ते पर ले जाएगा। और इस धरती पर जो सत्य में जीता है, प्रेम में जीता है, उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। साहब ने कहा है ना, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। किसी ने कहा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, सबसे ज्यादा धनी कौन है। साहब ने कहा देखो, एक तरफ अरबों खरबों की संपत्ति हो और इतना ही नहीं, जहां सूर्योदय होता है सबसे पहले, वहां से लेकर जहां अस्त होता है, अर्थात जापान से लेकर अमेरिका तक का राजा कोई बन जाए और अरबों खरबों का धन हो उसके पास, फिर भी उदय अस्तलो राज। आगे साहब ने क्या कहा, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। कहा जिसके जीवन में निश्चल और निर्मल भक्ति है, उसके सामने ये सब फीका है। जापान से अमेरिका तक का कोई राजा बन जाए, अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर ले, लेकिन भक्ति के दौलत के सामने ये सब फीका है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े धनपति हैं उनका नाम मिट्टी में मिल जाता है, पर जिसने भक्ति में जीवन को जी लिया वो अमर हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए ये 3-4 भक्ति जो हैं अपने बच्चों को भी सिखाइए, माता पिता गुरु और राष्ट्र। ये 4 प्रकार की भक्ति हर किसी के जीवन में हो। माता चूंकि जन्मदात्री हैं, पिता जो कि जनक हैं आपके, तो माता पिता को वेद ने भी प्रथम गुरु माना है, प्रथम और द्वितीय। और गुरु जो कि आपके जीवन में अध्यात्म जागृत करते हैं। क्योंकि हम जन्म तो ले लेते हैं पर संसार में हम जीते रहते हैं, धर्म का पता नहीं होता, सत्य का पता नहीं होता। और जब सत्य और धर्म का बोध ना हो तो शांति तो मिलेगी नहीं। तो जीवन में शांति और मोक्ष कैसे घटित होगा, इसका ज्ञान हमें गुरु देते हैं। और चूंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है तो हमारा दायित्व है उसके प्रति भी समय देना, सेवा करना। तो राष्ट्र के प्रति भी भक्ति होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। भले ही एक शाम भूखा रहना पड़े, पर राष्ट्र के लिए हमारा समर्पण कभी कम नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा माहौल बदल गया है। आज आदमी कहता है देश चाहे भाड़ में चले जाए, हमको क्या लेना देना, हमको तो भोजन चाहिए, हमको तो नौकरी चाहिए, हमको तो सिर्फ रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम देश के साथ गद्दारी कर लेंगे। और कर रहे हैं लोग, कुछ पैसे मिल जाते हैं अपने ही देश में बम फोड़ देते हैं, ऐसे भी गद्दार लोग। अब सोचिए, अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोच लिया होता कि हमको तो अपना राज्य चाहिए, हमको तो अपना धन दौलत सोना चांदी चाहिए, हमें देश से क्या मतलब, तो क्या होता। यही बात भगत सिंह सोच लेते, यही बात चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, यही बात शिवाजी सोच लेते, यही बात लक्ष्मीबाई सोच लेते, यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोच लेते। सोच लीजिए क्या होता। पर उन्होंने अपना स्वार्थ से पहले देश को रखा। कहा मेरा स्वार्थ 2 कौड़ी का भी नहीं है, पेट हम 2 टाइम के बाद भर लेंगे, मर थोड़े जाएंगे, 1 टाइम भोजन कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना कि एक समय भूखा रह लो पर देश के लिए जियो। कोशिश करना एक शाम सब भोजन छोड़ दीजिए ताकि सब लोग को रोटी मिल सके। महाराणा प्रताप जंगल में जाके घास की रोटियां खाए थे, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। लेकिन आज का युवा कहता है मुझे नौकरी चाहिए, देश से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, रोजगार चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन रोजगार की तुलना आप देश की सेवा से मत कर दीजिए कि देश भाड़ में चला जाए। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, भूखे नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, पा लेंगे। लेकिन ऐसा मन को मत बनाइए कि चाहे रोजगार के लिए हमको समाज के साथ गद्दारी करना पड़े, चाहे देश के लिए गद्दारी करना पड़े। और गद्दारी करना सिर्फ पाकिस्तान को सूचना देना थोड़े होता है, पाकिस्तान और चीन के प्रति जासूसी करना ही गद्दारी नहीं होती। अपने माता पिता गुरु का अपमान करना, अपने राष्ट्र की संपत्तियों का अपमान करना, अपने राष्ट्र की मर्यादाओं का अपमान करना भी देशद्रोह होता है, ये भी मानवता का द्रोह होता है। ये मन तो इसलिए संतजन कहते हैं कि अपने भीतर वो भाव जगाइए, धर्म का भाव, प्रेम का भाव, जिससे कि आप आज के शुभ कार्य को कल पर न टाल सकें। आज कुछ पुण्य करने का मन में ख्याल आ जाए तो आप ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही पुण्य को आप कल पर टालते हैं पाप आप पर हावी हो जाता है, फिर आप गलत कर बैठते हैं, फिर पुण्य आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर।
वे कहते हैं जो कल करने की चेष्टा है वो आज कर लेना, और जिस काम को तुमने ये सोचा है कि मुझे आज करना है, साहब कहते हैं नहीं, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। साहब तो कहते हैं अगर आपने किसी चीज को कल पर टाल दिया है, 10 घंटे बाद टाल दिया है, तो सोचो पल में तो परले हो सकता है, होता है कि नहीं। यही पास में आपका कोसी बैरेज है, 2008 में जब ये टूटा था तो पल भर में क्या से क्या हो गया था, कोई जानता है कब क्या हो जाए? कोई नहीं जानता। प्राकृतिक रूप से कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी उधर कौन सा बिपरजोय तूफान आया, क्या हो गया, कोई जानता था? रेलवे हादसा उड़ीसा में हुआ, कोई जानता था? किसी को पता था? 1 घंटा आधे घंटे पहले किसी को पता नहीं रहा होगा, 5 मिनट पहले पता नहीं रहा होगा। सब लोग मौज में यात्रा कर रहे होंगे एकदम बढ़िया से, शांति से, कि बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, और 5 मिनट के बाद ही सब कुछ कितना बदल गया। संत कहते हैं पल में परलय हो जाता है, कोई नहीं जानता। इसलिए बहुरी करेगा कब, जब परलय हो जाएगा, जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना घट जाएगी तो फिर धर्म का काम कब करोगे, पूजा सेवा कब करोगे? और ये शरीर को इस संसार के काम करने के लिए थोड़े मिला है, ये शरीर आपको मिला है धर्म का काम करने के लिए। जैसे नदी में नाव आप उतारते हैं, किस लिए? नदी में सिर्फ नाव को घुमाने के लिए नहीं है, नाव इस पार से उस पार ले जाने के लिए है। इसी प्रकार ये जितना भी शरीर है ये नाव है, और ये संसार भवसागर है। और जैसे नदी को पार करने के लिए नाव पर आप चढ़ करके उस पार हो जाते हैं, इसी प्रकार इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये शरीर सबको मिला है, ये शरीर पार होने के लिए। और पार होने के लिए पाप के साथ तो पार नहीं हो सकते, अधर्म करके तो पार नहीं हो सकते, झूठ बोल के तो पार नहीं हो सकते, पाप कर्म करके पार नहीं हो सकते, छल प्रपंच करके पार नहीं हो सकते। इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो कभी भी अधर्म से पार नहीं हो सकते। उसके लिए जीवन में धर्म चाहिए, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए। अगर आपके जीवन में सत्य है, धर्म है, भक्ति है, प्रेम है, तो आप इस संसार रूपी सागर को पार कर लेंगे। इसलिए साहब ने कहा पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन आज का इंसान इस चमकती दुनिया में, इस भागम भाग दुनिया में साहब के इस दोहे का अर्थ ही बदल दिया और इसका लाइन भी बदल दिया। लोग कहते हैं कि आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई वर्षों। साहब के दोहा को लोगों ने बदल दिया कि जो काम आपको आज करना है वो कल कर लेना, और जो कल सोचे उसको परसों कर लेना, इतनी जल्दी क्या पड़ी, तो बहुत वर्षों जीना है। पर आपको पता है वर्षों जीना है। और कई बार लोग गलत काम करने में जल्दबाजी कर लेते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, और अच्छा काम करने में बड़ी देरी लगाते हैं। एक कार्यालय में, एक फैक्ट्री में वर्कर लोग समय से काम नहीं करते थे, जाते थे लेट 11 बजे, और कोई चाय पी रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई गपबाजी कर रहा है। बेचारा जो मालिक था परेशान था कि करें तो करें क्या, इतने पुराने पुराने सब कर्मचारी है, काम ही नहीं करता है, सब टाइम पास करता था। जो काम आज निपटाना है कहता था अच्छा सर कल कर लेंगे, कोई कहता था अच्छा शाम को कर लेंगे, कोई कहता था दूसरे दिन कर लेंगे। इस तरह से कोई काम समय पर होता ही नहीं था। तो फैक्ट्री का मालिक थोड़ा परेशान हुआ, समझा समझा के भी परेशान हो गया, कोई मानता नहीं था। तो अपने एक मित्र के पास गया, उसका मित्र सत्संगी था। उसने कहा मित्र मैं अपने कर्मचारियों से बड़ा परेशान हूँ, मेरे जो वर्कर्स हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं, समय पर कोई काम नहीं करते, मेरा फैक्ट्री घाटे में जा रहा है, क्या करूं? सब कल पर काम टाल देते हैं, कल कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 सप्ताह बाद कर लेंगे। तो जो मित्र सत्संगी था उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूँ और जगह जगह ऑफिस में इसको टांग देना, क्योंकि सदगुरु कबीर की वाणी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। उस सत्संगी मित्र ने कहा कि मैं एक मंत्र दे देता हूँ, सदगुरु कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। इस दोहे को ऑफिस में हर जगह टांग देना, सब जगह एक दफ्ती ले जाओ या प्रेस से निकलवा लो और जगह जगह टांग देना। उसने कहा हाँ ये तो बड़ा मंत्र है, काम करेगा, क्योंकि जब पढ़ेगा महान संतों की वाणी तो प्रेरणा तो मिलेगी ही, कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, और हो सकता है कि आदमी जल्दी जल्दी काम करने लगे, क्योंकि गुरु संत की वाणी से शिक्षा लेता है आदमी।
लेकिन जो कई मूढ़ लोग होते हैं वो शिक्षा नहीं लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तो वो बेचारा गया पूरे ऑफिस में, शाम को ही पूरा टांग दिया उस दोहे को, हर जगह गेट से शुरू किया और जहां जहां काम होता था, ऑफिस था, सब जगह टांग दिया। 5-10 हजार खर्च हुआ, लेकिन सब जगह दोहा टंग गया। अब वो निश्चिंत हो गया कि कल से हमारे ऑफिस में बढ़िया से काम होगा। लेकिन दूसरे दिन एक दुर्घटना घट गई, और दुर्घटना ऐसी घटी कि जो मालिक था फैक्ट्री का, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। वो बेचारा अस्पताल गया, तो जो सत्संगी मित्र था वो सुना कि अचानक अस्पताल में आ गया है, बहुत सारे पट्टियां बंधी है, पैर में, हाथ में, सिर में, सब जगह चोटें आई है, क्या हो गया। गया, कहा मित्र ये क्या हो गया। कहा तुम्हारे उसी दोहे का ये कमाल है। कहा दोहे का कमाल। कहा मतलब मैं समझा नहीं। कहा जो दोहा तुमने लिख कर दिया था, जो मंत्र, उसी का असर मुझ पर हो गया। कहा मतलब क्या। कहा कि जो कर्मचारी हमको बहुत दिन से पीटने को सोच रहे थे, दोहा पढ़ करके आज ही पीट दिया सब। कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सबके मन में था कि मालिक को पीटेंगे, अब वो सोचा कल पर टालते जाना ठीक नहीं है। ये दोहा देखा, प्रेरणा मिल गई, सब मिलकर ये आज ही पीट दिया, इसलिए मेरा तो और ज्यादा बंटा ढार हो गया। सत्संगी मित्र ने कहा कि जो डूबना चाहे तो उसके लिए नाव भी सामने रख दो तो नाव को भी उलट करके डुबा देगा। जो आदमी जीवन में बर्बाद ही होना चाहता है तो गुरु का ज्ञान भी उसका कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए, कोयला हो ना उजरा जो सोमन साबुन लाए। कहा पत्थर में अगर तीर मारो तो तीर टेढ़ा हो जाएगा, और 100 मन साबुन ले आओ तो कोयला भी नहीं उजला होगा। ऐसे ही अगर जो मूर्ख बुद्धि का आदमी है, अगर उसको आप सिखलाएंगे, ज्ञान भी दे देंगे तो समझेगा नहीं। लेकिन सदगुरु कहते हैं सब ऐसा नहीं। बहुत लोग ज्ञान के अभाव में नहीं जाग पाते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान मिल जाता है वो जगते हैं, वो देश की सेवा करते हैं, वो माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, वो धर्म के पथ पर चलते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मैं आवाज लगा रहा हूं, मैं पुकार रहा हूं। कहें ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो ले बिचारा। जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वो विचार कर लीजिए, मैं पुकारते जा रहा हूं, मैं कहते जा रहा हूं कि जीवन को व्यर्थ में मत गंवा देना, जीवन को अनावश्यक मत गंवा देना, और गलत काम करने में कभी जल्दबाजी भी मत कर देना। किसी से कोई विवाद हो जाए, ठहर जाना। अगर सामने वाला भी दोषी है तो भी आप झुक जाइए। अगर आपके थोड़ा सा झुकने से विवाद रुक सकता है तो झुकने में क्या दिक्कत है। लेकिन आदमी कई बार कहता है मैं झुकूंगा, गलती मैंने किया ही नहीं तो मैं कैसे झुक जाऊंगा। सवाल ही नहीं उठता। अहंकार हमें झुकने नहीं देता, और अहंकार जब भीतर हो, विकार जब भीतर हो और हम नहीं झुक पाते हैं तो जीवन में समस्याएं फिर मिटती नहीं, फिर हम समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं शुभ कार्य को कभी भी कल पर मत टालना, क्योंकि आदमी शुभ कार्य करने के लिए तो मुहूर्त निकाल लेता है। शुरू में मैंने कहा कि आप हर एक शुभ काम के लिए मुहूर्त निकालते हैं, दिन देखते हैं, लगन देखते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में कोई गलत काम करना हो कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं। जीवन में कोई भी पाप कर्म करना हो कभी कोई मुहूर्त देखते ही नहीं है। सारे गलत काम बिना मुहूर्त के हो रहे हैं और अच्छे से कर लेता है आदमी। किसी को मारना हो बिना मुहूर्त के मारता है, किसी को लूटना हो बिना मुहूर्त के लूटता है, झूठ बोलता है बिना मुहूर्त के, दलाली करता है बिना मुहूर्त के, दूध में पानी मिलाता है बिना मुहूर्त के, घी में डालडा मिलाता है बिना मुहूर्त के, भ्रष्टाचार करता है बिना मुहूर्त के, इतने नेता। तो साहब ने कहा कि आप अपने जीवन में शुभ कार्य के लिए संकल्प लीजिए और तुरंत पूरा कीजिए, क्योंकि यही साथ जाएगा। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि जो आप धर्म का काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, किसी के जीवन में अगर आप खुशियों का कारण बन जाते हैं, किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं, किसी रोते को आप हंसा पाते हैं, माता पिता गुरु और राष्ट्र की सेवा में आप थोड़ी भी सहभागी बन पाते हैं, तो समझना आपने अपने जीवन का सार्थक उपयोग किया है, तो समझना आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया है, अपने समय का सदुपयोग किया है। और यदि आप ये सब कुछ नहीं कर पाए तो ये समझना कि बस इस धरती पर आए, टाइम पास करके निकल लिए, फिर अगला जन्म कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। अगर फिर मनुष्य शरीर नहीं मिला और नहीं ही मिलेगा, अगर बढ़िया काम नहीं किए तो अगला जन्म न जाने कहाँ हो जाएगा, फिर क्या करेंगे।
कि मनुष्य शरीर में हैं तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर बढ़िया काम नहीं किए तो अगला जन्म कीट पतंग चींटी सांप बिच्छू छुछुंदर में हो जाएगा, फिर जैसे तैसे होते रहेगा जी। संत कहते हैं आज का भी सोचिए, आगे का भी सोचिए, आज भी खुश रहिए, अगला जन्म का भी अभी से तैयारी कर लीजिए कि जो आज आप करेंगे वही आपको कल मिलेगा। बच्चे जो परीक्षा में लिखते हैं रिजल्ट वही तो आता है, रिजल्ट अलग से थोड़े आता है। तो आज आप इस जन्म में जो भी लिख रहे हैं अपने कर्म से वही आपको अगला परिणाम बनकर आएगा। अगर आप आज गलत लिख रहे हैं तो आपके परिणाम में गलत लिखा आएगा। आप गलत कितना भी करिए और सोचिए कि हम पूजा करके ठीक कर लेंगे, पूजा से ठीक नहीं होगा। आप ठीक तभी कर सकते हैं जब आप गलत छोड़ देंगे और आप कुछ अच्छा करना शुरू कर देंगे। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए कभी भी मुहूर्त मत देखिए, समय मत देखिए। अच्छे कार्य जब मन में जागृत हो जाए कर लीजिए, और बुरा काम करने का मन कर जाए, झूठ बोलने का मन करे तो आप सोच लीजिए कि मुझे अभी नहीं बोलना है, 1-2 घंटे बाद बोल लेंगे, कल बोल लेंगे, उसके बाद आप नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि कुछ देर के लिए विकार मन में रहता है। कुछ देर अगर आप स्वयं को संभाल लिए तो आपसे गलती ही नहीं होगी। किसी पर भी गुस्सा आ जाए, आप सोच लीजिए मुझे 2 घंटे बाद गुस्सा करना है, अभी नहीं करना है। किसी को गाली देने की इच्छा हो, आप सोच लीजिए हमें कल देना है, आज नहीं देना है। आपको कुछ भी गलत करने की इच्छा हो, आप उसे कल पर टाल देना। यही एक बचने का माध्यम है, क्योंकि मन तो है ही संसार का अभ्यासी। इस न जाने कितने बार इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, क्या क्या बनकर आए होंगे, कितने बार मनुष्य शरीर में आए होंगे, कितने बार चींटी हाथी घोड़ा कुत्ता बनकर आए होंगे। तो सबका संस्कार मन में संचित है, और यदि थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे मन को तो ये फिर गड्ढे में लेके चला जाता है। मन को हल्का सा भी मौका देंगे ये आपको तुरंत पाप में लेकर चला जाता है। पाप में ले जाने के लिए मन को सीखना नहीं पड़ता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चोरी सिखाने का कहीं ट्रेनिंग सेंटर है। बढ़िया काम सिखाने के लिए तो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं, लोग सिखाते हैं कि आइए यहाँ सिलाई सिखाया जाता है, यहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है, यहाँ संस्कृत सिखाया जाता है, तो यहाँ घर कैसे बनाना है ये सिखाया जाता है, नक्शा कैसे बनाना ये सिखाया जाता है, वीडियोग्राफी कैसे करना है सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। पर बाज़ार में हम सब जगह देखते हैं, कहीं नहीं मिलता कि यहाँ चोरी करना सिखाया जाता है, कि यहाँ झूठ बोलना बढ़िया से सिखाया जाता है, कि यहाँ गुस्सा करना सिखाया जाता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आदमी का मन इतना अभ्यासी है कि बिना कहे ये सीख जाता है। जैसे आप पानी गिरा दीजिए, तो जैसे ही ज़मीन पर पानी गिराएंगे, जिधर गड्ढा होगा पानी खुद चला जाएगा, उसके लिए आपको ठेल के ले जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी को ऊंचा ले जाना हो तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है, खुद से नहीं जाएगा। इसी प्रकार गलत कार्य में, क्योंकि वो नीचे का मार्ग है, गलत काम पाप का काम वो नीचे का मार्ग है, उसमें मन खुद दौड़ के चला जाता है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। बच्चे गाली सीख लेते हैं, कोई सिखाता नहीं, खुद सीख लेते हैं। झूठ बोलना, गाली देना, छल प्रपंच किसी ने किसी को नहीं सिखाया, वो खुद से सीख लेता है। पर इतने सत्संग में ज्ञान सिखाया जाता है, प्रेम से कैसे जिए सिखाया जाता है, सत्य कैसे बोलें सिखाया जाता है, माता पिता गुरु की सेवा कैसे करें सिखाया जाता है, आदमी सीख ही नहीं पाता। राष्ट्र की भक्ति कैसे करें सिखाया जाता है, आदमी सीख नहीं पाता। गलत सीखने के लिए कोई इंतजाम नहीं, आदमी सीख लेता है। तो जहाँ गड्ढा है पानी गिराएंगे खुद चला जाएगा, और जहाँ ऊंचा में ले जाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। तो सत्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग, धर्म का मार्ग, दया का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ये ऊंचा मार्ग है। यहाँ मन खुद नहीं जाएगा, इसमें मन को ले जाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, संत की आवश्यकता पड़ेगी, सज्जन की आवश्यकता पड़ेगी, मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। इनके सहारे ही मन आपका पुण्य में जाएगा, धर्म में जाएगा। आप सोचिएगा कि ढीला छोड़ देंगे चला जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे फिर गंदगी में चला जाएगा। क्योंकि गलत करने के लिए आपको कुछ करना कहाँ पड़ता है। आप देख लीजिए, मन में कभी गुस्सा आ जाता है तो आप तुरंत देने लग जाते हैं। आपको थोड़े है कि हमको गुस्सा तो आता नहीं, सीखना पड़ेगा। किसी को ऐसा कभी लगा कि हमको गुस्सा आता ही नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा। कुछ बढ़िया बात कहना हो तो आदमी सिर खुजलाता है कि मुझे नहीं आता, पर गलत कहना हो तो आदमी पता नहीं कहाँ से निकलने लग जाता है, वो सब जानता है। तो जो गलत चीज़ें हैं वो आदमी के मन में स्वाभाविक आ जाती है, गलत आदतें आ जाती है।
आपके समाज में कोई गलत काम कर रहा है तो आदमी उसको तुरंत सीख लेता है कि वो भी ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी करने लगे। लेकिन आपके ही समाज में कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, आप उससे कुछ नहीं सीखते। अगर सीखना है तो अच्छे आदमी से सीखिए, गलत से क्यों सीखना। संत कहते हैं अगर कुछ करना है तो अच्छा करिए, बुरा तो करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो तो खुद ही मन कर लेगा। तो बुरे के पीछे मत सोचिए, बुरे के पीछे मत दिमाग लगाइए, वो तो मन हो ही जाएगा, मन कर ही लेगा। मन को सदैव जागृत रखिए, सजग रखिए कि मन कैसे अच्छाई में लग सके, मन कैसे सत्संग में लग सके। और हो सकता है कई बार आपको सत्संग में रुचि ना भी लगे, क्योंकि मन को मनोरंजन चाहिए, और सत्संग में मनोरंजन नहीं होता, सत्संग में आत्मरंजन होता है। मनोरंजन करना हो तो कहीं नाच में आप चले जाइए, मन को बड़ा मजा आएगा। सिनेमा में चले जाइए, मन को मजा आएगा। कोई करतब दिखा रहा है, मदारी का खेल दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, वहाँ मन को मजा आएगा। लेकिन जहाँ जीवन के सत्य बोध आपको मिल रहा है, यथार्थ बोध मिल रहा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें मिल रही है, वहाँ मन को अच्छा ही नहीं लगता। वहाँ आपको मन कहेगा अरे यहाँ कहाँ आके बैठ गया। लेकिन फिर भी बैठिए, क्योंकि बैठते बैठते ही मन को इसका अभ्यास होगा, और बैठते बैठते ही धर्म ज्ञान सत्य के प्रति मन की निष्ठा जगेगी, आपकी निष्ठा जगेगी। तो जब आप थोड़ा थोड़ा समय देंगे और आप देखेंगे कि ये जीवन तो नश्वर है, क्यों व्यर्थ गंवाना। इतना समय नहीं है कि इस शरीर को हम पाप में लगा दें, इतना टाइम नहीं है कि इस शरीर से हम कुछ अधर्म कर लें। समय कम है, इस शरीर से हमको धर्म का काम करके जाना है, राष्ट्र सेवा करके जाना है, माता पिता गुरु की सेवा करके जाना है। ऐसा बनिए कि आपके व्यवहार से, आपके विचार से किसी का दिल ना दुखे, ऐसा बनने की चेष्टा करिए। तो यही संकल्प जब आप लेंगे तो इस छोटे से जीवन में भी आप अच्छा कर पाएंगे। वरना थोड़ा सा लापरवाह हुए, थोड़ी सी बेहोशी आई कि मन तुरंत गंदगी में लेके चला जाएगा। मन हल्का सा भी ढीला हुआ, जैसे घोड़े का लगाम आप ढीला करते हैं तो तुरंत इधर का उधर हो जाता है, इसलिए लोग उसका लगाम पकड़ के रखता है कि गलत दिशा में ना चला जाए। इसी तरह मन का लगाम आप ज्ञान और विवेक से उसको बांध के रखिए। जब विवेक और ज्ञान के लगाम कस के रखेंगे तो मन आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। फिर मन से आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, करना तो दूर की बात है, क्योंकि हम पहले मन में ही गंदगी लाते हैं, मन में ही बुरा सोचते हैं। बाहर किसी ने किसी की हत्या कर दी, मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, तो क्या होगा, उस पर भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार 302 का मुकदमा बन जाएगा, और हो सकता है उसको मृत्यु दंड मिल जाए, फांसी मिल जाए, या आजीवन कारावास मिल जाए। तो आपने शरीर से कुछ पाप कर दिया है, हत्या कर दिया है, तो आपको न्यायालय सजा दे देगा। लेकिन यदि आपने मन से किसी के लिए गलत सोचा है, मन से किसी की हत्या कर दी है, तो न्यायालय सजा नहीं देगा, क्योंकि न्यायालय को थोड़े पता है कि आपने मन में क्या सोचा है। लेकिन संत कहते हैं धर्म के अनुसार अगर आपने शरीर से किसी को मारा तो न्यायालय आपको सजा दे देगा, शरीर को सजा देगा। लेकिन मन से आपने गलत किया है, मन से किसी को मारा है, तो न्यायालय तो सजा नहीं देगा, लेकिन आपका कर्म आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। उससे भी ज्यादा पाप आपने मन से कर दिया है। जितना पाप आपने तन से किया है, उससे भी ज्यादा भयंकर पाप ये है कि आपने मन से सोचा है। अगर मन में हिंसा हो गई है तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। और बाहर का न्यायालय आपको सजा दे ना दे, लेकिन धर्म का न्यायालय आपको ऐसा दंड देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो धर्म के न्यायालय से अगर बचना है, वहाँ अगर सही साबित होना है, तो मन से भी गलत नहीं सोचना है, ये ध्यान रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन से भी सबके प्रति बढ़िया सोचिए। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो आप अपने मन से उसके प्रति गलत मत सोचिए। ये सोचिए कि उसका कर्म था, उसने किया, मुझे अच्छा करना है, मुझे बढ़िया काम करना है, मुझे उससे क्या लेना देना। हमें अच्छा करके उदाहरण देना है, गलत बोल के नहीं। अगर कोई बुरा किया आप अच्छा करिए, अगर कोई झूठ बोला आप सच बोलिए, अगर कोई गुस्सा कर रहा है आप प्रेम करिए। आप अपने कर्मों से उत्तर दीजिए, शब्दों से मत दीजिए। ईर्ष्या मत करिए, नफरत मत करिए। चूंकि मन का पाप भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना तन का दोष होता है। जैसे माताएं भोजन बनाती, संत जन कहते हैं
कि आप जैसे भगवान के लिए कभी कोई प्रसाद बना रहे हैं, संत गुरुजनों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, या छठ पूजा में प्रसाद बना रहे हैं, तो बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही भक्ति से आप बनाते हैं, बड़े ही भाव से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। संत कहते हैं इसी भाव से आप रोज भोजन बनाइए। अगर आप इस भाव से भोजन नहीं बनाते हैं, कभी कभी आप गुस्से में भोजन बना देते हैं, खिन्नता में भोजन बना देते हैं, तो जो भोजन आपने गुस्सा में बना दिया, जो भोजन आपने लाचारी में बना दिया, जो भोजन आपने खिन्नता में बना दिया, वो भोजन फिर अमृत नहीं रहता, वो भोजन विष हो जाता है। और जब कोई उस भोजन को खाता है तो प्रभावित होता है, फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए संतजन कहते हैं भोजन बनाने की इच्छा ना हो, 1 घंटे रुक जाइए, पर गुस्से में भोजन मत बनाइए। ये भोजन बनाना भी एक पूजा है। संत कहते हैं आप अपने जीवन को इतना सजग कर लीजिए कि मन से भी कोई पाप ना हो सके, तन से तो ना ही हो, वचन से भी ना हो और मन से भी ना हो। तो इतनी जागरूकता जब आप करेंगे तो शुभ मुहूर्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आदमी मन से भी इतना पवित्र हो जाएगा, जो आदमी वचन से पवित्र हो जाएगा और जिसका कर्म पवित्र हो जाएगा, वो जिस समय कोई भी काम करेगा वो पूजा ही हो जाएगा। उसके लिए कोई घड़ी शुभ नहीं होगी, उसके लिए कोई घड़ी अशुभ नहीं होगी, हर घड़ी शुभ होगी। कि चलो 1 घंटा शुभ हो गया और 23 घंटा शुभ हो गया, ऐसा नहीं। जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, 24 घंटे उसके लिए शुभ है। वो जब चाहेगा कोई भी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि जिसका मन निर्मल है उसके लिए क्या सुबह, क्या शाम, क्या दोपहर, क्या आधी रात, निर्मल मन का व्यक्ति जब चाहे काम करे, पूजा ही होगा। साहब ने कहा है ना, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, जिसने मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने दिया, उसका किया हुआ हर काम पूजा है। मंदिर में जाके कोई पूजा करता है, लेकिन जिसने मन को ही पवित्र कर लिया, सुंदर बना लिया, उसका हर काम पूजा बन गया। सोचिए कितना सरल है, कठिन भी है, सरल भी है। साहब कहते हैं मन को सुंदर बना लीजिए, आपका हर काम पूजा बन जाएगा। इसलिए बहुत ही सजग और जागरूक होने की जरूरत है। ये सत्संग हमको जागरूक करता है। ये सत्संग हमको 24 घंटे शुभ होकर शुभ लाभ में जीने की प्रेरणा देता है। ये सत्संग हमें सदैव पवित्र होकर जीने की प्रेरणा देता है। और जब हम 24 घंटे पवित्रता में जीते हैं, भक्ति में जीते हैं, प्रेम में जीते हैं, तो हमारे लिए हर घड़ी शुभ होती है, हमारे लिए हर मुहूर्त शुभ होता है। और फिर अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो आदमी जब गलत करता है मुहूर्त नहीं देखता, धर्म करता है मुहूर्त देखता है। संत कहते हैं नहीं, आप गलत करने के लिए सोचिए, उसके लिए विचार करिए कि हमको करना है या नहीं करना है। फिर भी मन करे कि करना है तो सोचिए हम कल कर लेंगे। जब आप गलत कार्यों को कल पर टालना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में पाप होने से बच जाएगा और आप शुभ काम समय से कर पाएंगे। और वही शुभ काम, वही पवित्र काम आपके जीवन को अमृत बना देगा, आपके जीवन को भी अमर बना देगा। इसलिए अमर होना चाहते हैं तो जीवन में धर्म को धारण कीजिए, वरना लाखों लोग मर के जा रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं। इस धरती पर 2-2.5 लाख लोग रोज मरते हैं। कितनों को आप जानते हैं? आया, कमाया, खाया, मर के चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं। संत कहते हैं ऐसा ही जीवन चाहते हैं क्या? धरती पर आए, कमाए, खाए, पैसा कमाए, घर बनाए, अंत में चुपचाप मर के चले गए। ऐसे जीवन से क्या मतलब है? अरे जीवन ऐसा बिताइए, ऐसा बनाइए कि जब जाइए तो अपने गैर भी आपको दिल में जगह दे सके, वो भी आपको याद कर सके। ऐसा जीवन क्या जो दूसरे तो भुला ही देंगे, अपने भी भुला देते हैं। जो लोग जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनको अपने लोग भी ज़्यादा दिन याद नहीं रखते। इसलिए जीवन को ऐसा बनाइए, इस तरह से सजाइए कि सब लोग दिल में बसा सकें, यही जीवन की सफलता होगी। तो आज इस सत्संग के माध्यम से आप सबको यही शुभकामना देता हूँ कि शुभ कार्य करने के लिए मन को शुभ बना लीजिए। पवित्र कार्य करने के लिए पहले आप अपने मन, कर्म, वचन को पवित्र कर लीजिए। फिर ना तो शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत पड़ेगी, ना शुभ घड़ी निकालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जब कभी गलत करने का मन में ख्याल उठे तो जरूर मुहूर्त निकालिए। पंडित जी के पास हो तो चले जाइए कि हमको कल चोरी करने का मन है, क्या करें? कोई बढ़िया सा दिन निकाल के बताइए, तो निकालिए।
किसी से झगड़ा करना हो तो मुहूर्त निकालिए, किसी की हत्या करना हो तो मुहूर्त निकालिए। अच्छा कार्य के लिए कौन सा मुहूर्त? काम ही अच्छा है तो मुहूर्त कौन सा अच्छा? जब काम बढ़िया है तो मुहूर्त की जरूरत नहीं है। काम गलत करने जा रहे हैं तो मुहूर्त निकालिए, देखिए और शुरू करिए। लेकिन जब आप कल पर गलत को टाल देंगे तो आप गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। यही सच्चाई है। तो ऐसे ही जागृति हम सबके जीवन में हो, यही सजगता हमारे जीवन में हो, इसलिए शरीर मिला है। वरना इस संसार में देखिए, मनुष्य के अलावा अन्य भी बहुत सारे जीव हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उनको ये जीव मिला है, ये शरीर मिला है उनको भोगने के लिए। जो उन्होंने पाप कर्म कर चुका है मनुष्य शरीर में, वो उसमें जाके भोग रहा है। अगर हम लोग भी इस शरीर में पाप ही करेंगे तो फिर अगला जन्म वही चींटी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली में जाएंगे, वहाँ भोगेंगे। तो इससे अच्छा है कि समय रहते जाग जाइए, कुछ अच्छा काम करिए, ताकि अगला जन्म भी मनुष्य शरीर का मिले और धीरे से फिर मोक्ष मिल जाए। तो यही जीवन की उपलब्धि होगी।